People, welcome back to JKSSB online tutorial and in this current affair lecture series. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे 31 दिसंबर क्या करंट अफेयर की क्लास को. एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, इफ आई वांट टू टेल यू, इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट, यू आर वाचिंग दिस वीडियो फर्स्ट टाइम, देन आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा JKSSB का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप. ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए मैसेज करें 7006332724 पे, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा. ऑलराइट, चलिए बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेक्चर की तरफ. तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू स्कीम. मतलब क्वेश्चन में क्या है, आपको स्कीम का नाम सुनाना है, बताना है. अब ये स्कीम जो है, ये स्कीम है क्या, पहले तो बताया गया है कि अनाउंस्ड अंडर द स्टेशन रीडेवलपमेंट डिराइव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे. मतलब कि आपको एक नई स्कीम का नाम बताना है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर अनाउंस हुई है. किसके लिए? स्टेशन की रीडेवलपमेंट के लिए. क्लियर है? तो इसका जो आंसर है दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम. ओके, अमृत भारत स्टेशन स्कीम. अब बेसिकली ये क्यों, ये क्या मतलब क्या है स्कीम के अंदर. अब इसके अंदर बेसिकली इन्होंने इस स्कीम के अंदर क्या है कि 1000 माइनर स्टेशन को नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में डेवलप ये लोग करने जा रहे हैं. ऑलराइट, ओके. और इसमें डेवलपमेंट जो भी रहेगी किस तरह से रहेगी, मतलब जो भी बड़े लार्ज प्लेटफॉर्म्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल लार्ज प्लेटफॉर्म्स हो गए, 5G कनेक्शंस हो गया, 5G नेटवर्क हो गया. तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी इन 1000 माइनर स्टेशंस में प्रोवाइड की जाएंगी अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर. ओके, तो अब इसमें एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है. आंसर है कि हु इज द रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु इज द यूनियन रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया. इसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताओगे. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने. क्वेश्चन में पूछा है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022. कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022. तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर. ठीक है, देखो सिटी से आपको पता लग गया होगा, सिटी मतलब अर्बन अफेयर्स. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा ये सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 लॉन्च किया गया. अब सुनो इसका मेन गोल क्या है. इसका मेन जो इस सिटी फाइनेंस रैंकिंग को मतलब स्टार्ट करने का, लॉन्च करने का सबसे बड़ा गोल ये है कि मतलब जो भी रिवॉर्ड्स हैं लोकल गवर्नमेंट द्वारा उनके जो भी स्पेंडिंग या उनकी परफॉर्मेंस, जहाँ गवर्नमेंट द्वारा उनको जो भी फंड्स वगैरह प्रोवाइड किया गया, उन्होंने उसको किस तरह से यूटिलाइज किया, उसकी रैंकिंग के लिए उन्होंने ये वाली जो स्कीम है सिटी फाइनेंस रैंकिंग स्कीम ये लॉन्च करी है मिनिस्ट्री ने. सो दैट कि पता लग सके कि लोग मतलब जो एक पर्टिकुलर जैसे अर्बन एरियाज में हर एक मतलब जो भी वार्ड वगैरह होते हैं उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट करी है. तो रैंकिंग वाइज पता लग जाएगा अच्छा कौन था, उससे छोटा कौन था, उससे कम कौन था. सो इट विल हेल्प कि सभी ये जो स्कीम है इसके थ्रू ये हेल्प होगा कि हर एक बंदा अपना 100% देने की कोशिश करेगा. ऑलराइट, चलिए, बट आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है. बस आपको इतना याद रखना है कि ये यूनियन मिनिस्ट्री जो है कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिसने लॉन्च किया सिटी फाइनेंस रैंकिंग. और इसका अगर आपको साफ तरीके से याद रखना है तो आपको सिटी और अर्बन इन दोनों पॉइंट से ही पता लग जाएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं. क्वेश्चन में पूछा है कि द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसे NMMS हम लोग बोल सकते हैं, ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, किस मिनिस्ट्री ने ये स्टार्ट किया है. तो इसका जो आंसर है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. अब अगर हम बात करें ये जो नेशनल मॉनिटरिंग मतलब आप देख रहे हो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो है वो मतलब 2021 में ही हो गई थी. मतलब उसकी लॉन्चिंग वगैरह जो भी वर्कआउट था वो हो गया था, लेकिन 1 जनवरी 2023 से तो फाइनली जो वर्कआउट है वो मतलब स्टार्ट हो जाएगा. अब इसके अंदर है क्या, मतलब जितने भी लोग महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर जो एम्प्लॉयड हैं
उन सभी की अटेंडेंस जो है वो डिजिटली कैप्चर की जाएगी इस नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम द्वारा। ठीक है, इस मोबाइल मॉनिटरिंग द्वारा मतलब इस एप्लीकेशन के द्वारा उनकी जो अटेंडेंस है वो ट्रैक की जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि विच स्टेट एंड होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, कौन सी स्टेट और उन स्टेट के गृह मंत्रालय मतलब होम मिनिस्ट्री द्वारा एक साइन किया है। साइन क्या है? ससेशनेशन ऑफ ऑपरेशन। क्या ससेशनेशन होता है? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, टर्मिनेशन मतलब फिनिश, खत्म। ठीक है, किस स्टेट और उसके होम मिनिस्ट्री ने ऑपरेशन ऑफ एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, साइन किया था, किसके साथ? ZUF आर्म्ड ग्रुप के साथ। ठीक है, ZUF बेसिकली इसकी फुल फॉर्म अगर बताएं तो इसका फुल फॉर्म है, सुनिए, इसका फुल फॉर्म है ज़िलियांग्रोंग। ठीक है, यूनाइटेड फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट। अब बेसिकली ये क्या है? अब सबसे पहले मैं आपको एक मतलब इसका आंसर बताता हूँ। कौन सी स्टेट, कौन सी होम मिनिस्ट्री ने साइन किया है? क्या? ससेशनेशन मतलब टर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट। ऑपरेशन एग्रीमेंट को जिन्होंने खत्म किया है, टर्मिनेट किया है, किसके साथ? ZUF आर्म्ड ग्रुप के साथ। ये कौन सी स्टेट है? ये है मणिपुर। और ये जो ZUF है ये क्या है? ये रिबिलियन है, मतलब ये वो लोग हैं जो सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं अपनी। ठीक है, मतलब ये इन लोग, ये क्या है? ये लोग अपनी सेपरेट स्टेट बनाना चाहते हैं विद इन मणिपुर। और मणिपुर की सरकार ने, मणिपुर स्टेट सरकार, गृह मंत्रालय ने जो साइन किया था ऑपरेशन एग्रीमेंट, वो अब उसको खत्म कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस है, अलायंस का क्या मतलब होता है? अलायंस का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, अलायंस कैंपेन जो है ये कौन सी सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है? फिर से सुनिए, G20 डिजिटल इनोवेशन जो अलायंसेस जो है, अलायंस कैंपेन जो है किस सिटी में ऑर्गेनाइज की गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज बेंगलोर। कहाँ पे? बेंगलोर में की गई है। तो अब अगर हम बात करें क्या बोलते हैं यूनियन मिनिस्ट्री की, अगर हम बात करें यूनियन मिनिस्टर अश्विन वैष्णव, क्या नाम है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है ये G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस, डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ठीक है, अब इसका जो मेन मकसद है, इसका G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस का जो मेन मकसद है वो ये कि टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को, मतलब न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को स्ट्रेंथन किया जाए हमारे स्टेट के इकोसिस्टम में। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है वो डिजिटल टाइम है, सो दैट्स व्हाई दे वांट कि हमारे यहाँ पे डिजिटल इकोसिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि मंगेचू, ठीक है, मंगेचू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है ये कितने वॉट का है? सिंपल, कितने वॉट का है? ये है 720 मेगावाट का है। अब ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये आपके भूटान में है। ठीक है, कहाँ पे? भूटान में है। दैट्स एनफ। ओके, चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि आप लोग इमेज देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इनका नाम है नितिन मनमोहन। अभी इनकी डेथ हुई है। आपको बताना है ये पर्सनालिटी जो है किस फील्ड से मतलब किस फील्ड से थे, ये किस फील्ड से ताल्लुकात रखते थे। तो इसका जो आंसर है दैट इज फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री के से थे ये। बेसिकली एक फिल्म प्रोड्यूसर थे। ओके, तो बाकायदा इन्होंने अपना जो करियर स्टार्ट किया, इन्होंने एज अ डायरेक्टर जो था वो स्टार्ट किया पृथ्वी मूवी के साथ। पृथ्वी मूवी के साथ कब? 1971 में। और उसके बाद बहुत सारी फिल्में इन्होंने की, जैसे बोल रहा था बोल डालना वगैरह ये वो, बट आपको इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो ये फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि वर्ल्ड बैंक टू फाइनेंस विच कंट्री विद $25 million
फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। बताइए वर्ल्ड बैंक ने किसको फाइनेंस किया है, कितना, $250 मिलियन का, किसके लिए, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। तो आंसर है बांग्लादेश। क्या आंसर है, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा है, विच मूवी वॉन द स्पॉटलाइट अवार्ड, कौन सी मूवी को स्पॉटलाइट अवार्ड मिला है, कहाँ पे, हॉलीवुड क्रिटिक एसोसिएशन में। भैया क्वेश्चन देख लो आप, पता लग ही गया होगा, मूवी का नाम है RRR, ठीक है, RRR। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉल्केनो दैट एरप्टेड इन इंडोनेशिया ऑन दिसंबर 4 2022। भाई ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा है कि इंडोनेशिया के कौन सी, मतलब क्या नाम है उस वॉल्केनो का। ओके, सो इसका अगर आपको नाम पता है तो बता दीजिए, अगर नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसका नाम है माउंट स्मीरू। क्या, माउंट स्मीरू। कहाँ पे है ये इंडोनेशिया में है। क्लियर है। चलिए सो आज का जो हमारा करंट अफेयर है वो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और उसके साथ आपको कमेंट में क्या लिखना है कि JKSSB इज सिंपल बेस्ट। आई नो इट इज़ फनी, मैं आपको खुद बोलता हूँ ये लिखने के लिए, बट बिलीव मी जब आप लिखते हो ना, आई रियली फील ग्लैड टू सी दिस कमेंट। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।